हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। और हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था 6 नंबर के 5 सवाल, और इस सेट में 6 का अगला सवाल बताना है। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो यहाँ पर हमें उस पासे यानी उस संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो वास्तव में आने वाली 6 ही होगी, ये बताना है। यहाँ पर 2 घटनाएं मान लेते हैं। इवन घटना, यह 6 का 4 नंबर सवाल। एक घटना इवन मान लेते हैं। इवन जो है एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की घटना। और दूसरी जो E2 है, यह है एक व्यक्ति द्वारा असत्य बोलने की घटना। तो यहां से इवन की प्रायिकता निकाल लेते हैं। P इवन ये हो जाएगा N इवन बटे में NS। तो जो व्यक्ति है वो 4 बार बोलता है और 4 में से 3 बार वो सत्य बोलता है। तो यहाँ पर NS जो हो जाएगा वो होगा 4। इस अकॉर्डिंग यहाँ से यदि हल करेंगे तो N इवन ये बता रहा है कि 3 बार, 4 में से 3 बार ये सत्य बोलता है, तो 3/4 हो जाएगा। प्रायिकता P E2 घटना E2 के लिए निकालेंगे, ये हो जाएगा N E2, ये होगा यहाँ से 1 माइनस N E1 बटे में NS के। तो 1 माइनस इसका मान है 3/4। इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, -3 बटे में 4। 4 से 3 जाएगा, ये बचेगा 1/4, ये आ जाएगा यहाँ से N E2 का मान। एक घटना मान लेते हैं A। एक ऐसी घटना है जो क्वेश्चन में बता रहा है कि तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। तो आने वाली, यदि पासे में आने वाली संख्या 6 है, एक घटना मान लेते हैं। ऐसी घटना है, पासे में आने वाली संख्या 6 के लिए सप्रतिबंधित प्रायिकता। सप्रतिबंधित प्रायिकता। तो यहां पर 2 घटनाएं ऑलरेडी दी रखी है, E1 और E2। तो यहां से निकालेंगे P E1 अपान में, तो यह आपका आ जाएगा 1/6 आने के लिए, तो 1/6 आ जाएगा। 6 आने के लिए निकालेंगे यहां से, तो और यहीं से निकाल लेते हैं P E2 अपान में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। यहां से इसको हल करेंगे तो 6 माइनस 1/6, ये आ जाएगा आपका 5/6। तो P E2 अपान में A का मान आ गया 5/6। यहां से निकालना है कि व्यक्ति कितने बार सत्य बोलता है। तो यहां से आपको ज्ञात करना है P A अपान में E1। तो जो P A अपान में A1 का मान निकालना है, ये मान आप लोगों ने ब्रिज प्रमेय पढ़ रखा होगा। तो ब्रिज की प्रमेय से हल करेंगे इसको, बेज की प्रमेय होती है, बेज की प्रमेय से। तो बेज की जो प्रमेय होती है, ये होती है P A अपान में E1 जो होगा ये होता है
PE1, इसका सूत्र होता है PE1 अपान में, सॉरी ये होता है PE1 इंटू PE1 अपान में बटे PE2 इंटू, सॉरी ये हो जाएगा PE1 अपान में A इंटू PE1 प्लस PE2 अपान में A इंटू में PE2। यहाँ से PE1 का मान पता है हमें, जो PE1 का मान है वो आया था हल करने पर 3/4 और PE1 अपान A जो था वो आपका था 1/6। यहाँ से वही मान 1/6 हो जाएगा P1 का मान, और PE1 का जो मान है यह 3/4 प्लस PE2 अपान में A, इसका जो मान था यह था 5/6 गुणे PE2 का मान 1/4। इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है गुणे में ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 छंग 24 बटे में 3 एकम 3/24 प्लस 5/24। यहाँ पर हर समान है तो 3/24 ये रहेगा और बटे में आ जाएगा 3 में 5 जोड़ेंगे 8/24, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/8। आप लोगों को पता है जब प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो यदि हम 3/8 को 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देख लो आप लोग, जिसका मान होगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, आप लोग नोट भी करते रहिए साथ साथ में। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है इसका। निम्न समीकरणों के समूह को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आव्यूह विधि से हल करना है और ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन है 7 का नंबर। पहली समीकरण है 3x प्लस y प्लस 2x, ये बराबर है 3 के, सॉरी 2z है यहाँ पर 2z। 3x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3 के है। दूसरी समीकरण है इसकी -2x प्लस 3y प्लस z, ये बराबर 3 के है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस z, ये बराबर 4 के है। आव्यूह विधि से हल करने के लिए आपको पता है जो समीकरण होती है इसको हम ax बराबर b के फॉर्म में लिखते हैं। x बराबर b के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले a जो होती है आव्यूह है, तो यहाँ से a निकाल लेते हैं। तो a जो होगा ये है 3, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 2 है, 2 हो जाएगा, माइनस x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 1। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक 1, y का गुणांक 2 है और z का गुणांक 1 है। जो x होता है ये यहाँ पर चर पद होते हैं, तो चर पद 3 दिए गए हैं, x y z ये हो जाएंगे यहाँ से। b बराबर होता है जो समीकरण के बराबर में दिया जाएगा वही होता है, तो यहाँ पर 3 है, 3 और 4 दिया गया। यहाँ से आव्यूह विधि से हल करने के लिए फार्मूला होता है a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे में मॉड a निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ से मॉड a हल कर लेते हैं। मॉड a नहीं लिखेंगे यहाँ से, मॉड a, तो मॉड a यहाँ पर 3 -2 1 1 3 2 2 1 1। इसको हल करने के लिए इसका r के सापेक्ष r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। r1 के सापेक्ष प्रसार
R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये R1 होती है, ये R1, R2 और R3। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहला पद इसका 3 दिया गया है, 3 लेंगे यहाँ से। तो इसके सामने वाले जितने भी लाइनें हैं वो ब्लॉक रहेंगी। तो इधर किसके सामने ये पड़ रहा है, इधर ये पड़ रहा है, तो ये बच रहा है यहाँ पर 3 2 1 1। तो ये आ जाएगा 3 और इसका त्रिया गुणा करेंगे इस तरह से। तो 3 एकम 3 माइनस इसका जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो -2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया, गुणे 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं तो टोटल इसका करना है। यहाँ से लेंगे 3 और 3 के सामने जितने भी पड़ेंगे ये ब्लॉक रहेंगी। तो इधर 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 एकम 3 -2 का, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। दूसरा पद है इसको माइनस प्लस रखते हैं यहाँ से। इसके सामने ये लाइन है, ये ब्लॉक रहेगी, ये ब्लॉक रहेगी। यहाँ से इसका गुणा करेंगे 2 का -1 के साथ, तो सॉरी -2 का 1 के साथ तो -2 रहेगा, -1 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का 2 यहाँ से लेंगे और इसके सामने ये लाइन ब्लॉक रहेगी, इधर ये ब्लॉक रहेगी। -2 का 2 के साथ करेंगे -4, जब दोबारा करेंगे तो माइनस फार्मूले का लग जाएगा और 3 एकम 3, तो ये माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 से 2 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर 1 गुणे में -1, -2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3 +2 -4 और -3, ये हो जाएगा -7। इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस का 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 3 6 माइनस का 14, इसको माइनस करेंगे 14 से 6 को तो माइनस का 8 बचेगा। तो मॉड ए का मान आ गया है -8। अब यहाँ से निकाल लेना है सहगुणनखंडज। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ से जो a बराबर है सारणी वो आ गई है आपकी, यहाँ पर दी गई है 3 है 1 2 और -2 3 1 1 2 1। यहाँ से -2 3 1 1 2 1, ठीक। यहाँ से हम निकाल लेते हैं सहगुणनखंडज, और आप लोगों को ऐसे ही नोट करना है जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सहगुणनखंडज C बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 होता है। सहगुणनखंडज यहाँ से निकालेंगे तो यह आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होता है। पहला A11 यदि यहाँ से लेंगे तो इसके सामने के जितने भी रो और कॉलम है वो ब्लॉक रहेंगे, तो इसके सामने ये रो ब्लॉक रहेगी और ये कॉलम ब्लॉक रहेगा। यहाँ से बच रहा है 3 2 1 1। फिर माइनस का होता है A12 यहाँ से निकालेंगे, ये ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा। यहाँ बच रहा है -2 1 1 1। फिर अगला है ये प्लस में लेते हैं तीसरा, यहाँ से A13 तो ये होगा, इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा, -2 1 3 2। इसी प्रकार A21 यहाँ से निकाल लेंगे तो A21 जो होगा ये माइनस में, A21 का मान इधर के इसके सामने ये पड़ रहा है और ये लाइन पड़ रहा है, ये ब्लॉक रहेगी तो ये बचेगा 1 2 2 1। दूसरा प्लस में होगा, इसके सामने ये लाइन है, ये ब्लॉक रहेगी, ये 3 1 2 1। फिर ये माइनस का होगा A23, इसके सामने ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा तो ये आ जाएगा 3 1 1 2। इसी प्रकार A31 जो होगा ये प्लस में लेंगे यहाँ से, तो इधर ये ब्लॉक 1 3
2 1 माइनस, दूसरा माइनस में लेते हैं ए 3 2, तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 2 1, फिर प्लस में होगा अगला ए 3 3, इसके सामने ये है, ये दोनों ब्लॉक रहेंगे, बाकी 3 माइनस 2 1 3 आ जाएगा यहाँ से। इसको आगे नोट करेंगे। तो ये आ जाएगा हल करने पर 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एक कम 3 माइनस 2 एक कम 2, माइनस गुणा करेंगे माइनस 2 एक कम 2 और माइनस 1 एक कम 1, प्लस का होगा ये माइनस 2 दूना 4 माइनस 3 एक कम 3, माइनस ब्रैकेट के आगे रहेगा 1 एक कम 1 माइनस 2 दूना 4, इसका त्रियक गुणा करते हैं, आप लोग जानते हो इस तरह से। प्लस दूसरे का करेंगे 3 एक कम 3 माइनस 2 एक कम 2, माइनस है 3 का गुणा 2 से करेंगे 2 3 6 और 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार आगे इधर 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 3 6 माइनस 3 एक कम 3 माइनस ऑलरेडी फार्मूले का माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर 3 तरह की 9 और माइनस फार्मूले का है और ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एक कम 2 आ जाएगा यहाँ पर इधर हल करने पर। इसको आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर -2 और -1 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए प्लस का 3 हो जाएगा, 4 3 तो ये माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ 4 से 1 जाएगा तो -3 बचेगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा और आगे माइनस लगा इसलिए माइनस का 5 हो जाएगा, 6 से 1 जाएगा तो -5 3 और 4 7 माइनस का 9 और 2 11 हो जाएगा ये हल करने पर। ये सी का मान आ गया। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे यानी सी डैश। जो सी डैश होता है इसी को बोलते हैं एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए इसका जो मान होगा ये सी डैश के बराबर होगा और यहाँ से सी डैश आप लोगों को पता है जो सी डैश होता है ये रो का कॉलम में और कॉलम का रो में हो जाता है तो ये हो जाएगा 1 3 -7 और ये वाली जब R1 रो लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 -5, R3 के लिए -5 -7 और ये 11 हो जाएगा। ये सी डैश का मान हो गया। तो आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से निकाल लेते हैं ए इनवर्स। जो ए इनवर्स होता है ये एड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के बराबर होता है। यहाँ से मॉड ए का मान आप लोगों ने निकाला था जो -8 आया था, लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि जो मॉड ए है ये -8 के बराबर है। एड जॉइंट ए का मान यहाँ से नोट कर लेंगे। एड जॉइंट ए का मान है 1 3 -7 3 1 -5 -7 11। अब यहाँ से अगली समीकरण बनाना है। ये आपका मान आ गया है ए इनवर्स का। आपने समीकरण लिखा था ax बराबर b के, यहाँ से हमें x y z के मान निकालना है तो x को रोकेंगे, a को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। अब यहाँ से a इनवर्स के मान हमने यहाँ पर a इनवर्स बराबर निकाल लिया तो मान यहाँ पर रख देंगे 1/8 1 3 -7 3 1 -5 -7 और 11 इनटू में b है। b का मान यहाँ पर नोट करेंगे। जो b बराबर है ये था 334। तो अब इसका त्रिया गुणा इसका गुणा कर लेते हैं। इसका इधर त्रिया गुणा करेंगे
सॉरी इनका गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 1 का 3 के साथ, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 एकम 3, प्लस 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 की 9, माइनस 5 का गुणा से 4 से करेंगे 5 चौक 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब दूसरी रो उठाएंगे और कॉलम में जाएंगे 3 3 की 9, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 एकम 3, 7 का 4 से 7 चौक 28 आ जाएगा। ये सॉरी माइनस था तो ये माइनस का हो जाएगा 7 चौक 28। अगली रो है माइनस 7 का 3 से 7 3 21, माइनस 5 का 3 से गुणा करेंगे 15, 11 का 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 1/8, 9 3 12 हो जाएगा, और 20 से जब 12 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 बचेगा। माइनस बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 28 से 12 को घटाएंगे, माइनस 28 से 12 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 से 2 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और इधर 2 से 1 जाएगा तो 1, यानी यहाँ पर 16 बचेगा। माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लग जाएगा। अगला है माइनस 21, सॉरी ये देखो प्लस का था तो यहाँ पर ये प्लस का आ जाएगा, और 15 21 आपका हो जाएगा इधर 26 और 44 ऊपर। यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 से 6 जाएगा 8 बचेगा, और ये आपका 18 बचेगा हल करने पर। आगे यहाँ से 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी 8 से, माइनस 8 दिया गया है, 8 से इसको डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा माइनस है, और माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। ये है 18/8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं अगले स्टेप में, 8 है तो यहाँ से आपका आ जाएगा x y z, ये बराबर में 1 2, 18/8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8, तो ये आ जाएगा आपका 9/4। देखो यहाँ से इधर हमने 7 का गुणा 3 से किया, 7 3 21 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा हल करने पर, ये 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। ये आपका था माइनस 21 और माइनस 15, ये 36 आ जाएगा आपका हल करने पर। ये 6 हो जाएगा और ये 3 36 हो जाएगा हल करने पर, ये 44 होगा। ठीक, यहाँ से 14 से 6 घटाएंगे तो ये आपका 8 बचेगा, और 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर आपका केवल 8 ही बचेगा हल कर घटाने पर। तो ये आगे सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका यहाँ पर 8 बचा था, और यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो केवल 1 बचेगा हल करने पर। तो यहाँ से आपका x y z, देखो x y z इनकी यदि तुलना करेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, और z बराबर 1 है, और यहाँ से x y z के मान ही निकालना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि आव्यूह a बराबर, यहाँ पर रो में दिया गया 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 और -4 है, तो a इनवर्स का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से जो आव्यूह दी गई है आव्यूह नोट कर लेते हैं। 7 का
पक्का नंबर। ए बराबर यहाँ पर दिया गया है 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। आपको पता है ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर ऐड जॉइंट ए चाहिए और मॉड ए निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से मॉड ए निकाल लेते हैं। इसे साइडिक फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये 1 और 1 के सामने ये लाइन ब्लॉक रहेगी। इधर 3 का गुणा 4 से करेंगे और ये माइनस का 3 चौक 12 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस फिर माइनस आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। इधर -1 इसके सामने ये लाइन ब्लॉक रहेगी। 4 का 1 से करेंगे -4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले का माइनस फिर माइनस हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ये +3 के सामने ये लाइन इधर 4 1 कम 4 प्लस 2 3 6, तो ये आ जाएगा। जोड़ने पर -24 -6 4 10 हो जाएगा और माइनस है तो प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा और इसका गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। तो ये घटाने पर आपका आ जाएगा -24 और 10 6 16 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये बच जाएगा -8। मॉड ए का मान -8 है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं सहगुणनखंडज आव्यूह। सहगुणनखंडज आव्यूह C बराबर, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। और यहाँ पर जो आव्यूह है वो A बराबर दिया गया है 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका। प्लस के साथ इसको लेंगे, A11 लेंगे तो इसके सामने ये लाइन ब्लॉक रहेगी, तो ये बचेगा आपका 3 -4 -3 -4। दूसरा माइनस के साथ, माइनस साइन के साथ लेंगे यहाँ से A12, तो A12 के सामने ये लाइन है, ये ब्लॉक रहेगी। बाकी 1 -2 -3 और माइनस का 4 प्लस के साथ अगला A13, तो इधर ये लाइन ब्लॉक, ये 1 -2 3 -4। आगे ये माइनस साइन के साथ रहेगा। A21 के सामने ये लाइन ब्लॉक रहेगी। आपका बचेगा 1 -4 3 -4। दूसरा प्लस साइन के साथ A22 के सामने ये लाइन है, इधर ये लाइन है, तो ये बचेगा आपका 1 -2 3 -4। अगला माइनस साइन के साथ फिर रहेगा A23 के सामने ये लाइन है, इधर ये लाइन है, तो 1 -2 1 4। इसका आगे का प्लस साइन के साथ इसको रखेंगे A31, तो A31 के सामने ये रो पड़ रही है, इधर ये कॉलम है, ये ब्लॉक रहेगा 1 3 3 -3। दूसरा माइनस साइन के साथ A32, तो A32 के सामने ये लाइन है, इधर ये ब्लॉक रहेगी, तो ये 1 1 3 -3। अगला प्लस साइन के साथ रहेगा 3 3, तो A3 के सामने इधर ये लाइन है 1 1 1 3, ये बच रहा है इधर। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसका तिर्यक गुणा करेंगे 3 का 4 से करेंगे, 3 चौक 12 माइनस का और माइनस 4 तेई 12, ये भी माइनस का ही रहेगा। माइनस दूसरा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे -4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूले का माइनस तो माइनस ही रहेगा। 2 तिहाई 6, ये प्लस साइन के साथ है। 4 एकम 4 और प्लस का 2 तिहाई 6 हो जाएगा इधर माइनस साइन के साथ। 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तेई 12। दूसरा 4 एकम 4 और प्लस का 2 तिहाई 6, क्योंकि फार्मूले का माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस साइन के साथ। अगला है 4 एकम 4 और माइनस साइन से ये प्लस हो जाएगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा हल करने पर इधर। अगला इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो -3 एकम 3, -3 तरह की 9 हो जाएगा, -3 एकम 3, -3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 -1 एकम 1। इसको आगे हल करते हैं। यह आपका आ जाएगा माइनस का 24, माइनस का 10 और ऑलरेडी माइनस लगा है इसलिए प्लस का 10 हो जाएगा। 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 12 से 4 जाएगा तो 6 प्लस का होगा, लेकिन आगे माइनस इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा। 4 से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो प्लस का 2 होगा, लेकिन आगे माइनस इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा। 9 3 12 माइनस का, 3 3 6 हो जाएगा माइनस का और आगे माइनस इसलिए प्लस का 6 हो जाएगा। 3 से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा प्लस का। इसका ये C बराबर आ गया, यहाँ से निकाल लेते हैं परिवर्त आव्यूह C डैश। जो C डैश होता है ये होता है रो का कॉलम और कॉलम का रो में, तो R1 -24 10 2 हो जाएगा इधर, R2 लेंगे तो -6 2 -2, R3 तो -12 6 और 2 आ जाएगा ये। आई होप आप लोगों ने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से निकाल लेते हैं आयत ज्वाइंट ए। तो जो आयत ज्वाइंट ए होता है ये सही C डैश के बराबर होता है और C डैश आपका आ गया है -24 -6 -12 10 2 6 2 -2 और 2। यहाँ से निकाल लेना है A इनवर्स। जो A इनवर्स होता है ये बराबर होता है आयत ज्वाइंट ए बटे में मॉड ए के, और मॉड ए की वैल्यू हम लोगों ने आगे निकाल रखा है, तो मॉड ए बराबर आया था -8। यहां से मॉड ए का मान -1/8 रख देते हैं। यह आ जाएगा आपका -24 -6 -12 10 2 6 2 -2 और 2। 8 का अंदर गुणा करेंगे तो 8 का यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8 3 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। यह आ जाएगा आपका 3/4 इधर, यह आ जाएगा आपका 3 बटे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तेई 12 और 4 दूना 8। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -का 2 पंची 10 और 2 चौको 8 तो 4 5/4। यह आ जाएगा आपका -का 1/4। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6 -का और 2 चौको 8 आ जाएगा। आगे 8 का इससे तो यह आ जाएगा -का 1/4। 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा +का 1/4 और यह आ जाएगा -का 1/4। ये आपका A इनवर्स का मान आ गया। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इससे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।